हेलो दोस्तों, आइए आपको हम बॉम्बे की सफर की तरफ लेकर चलते हैं। हम अपने घर से निकलकर अपने दोस्त के बाइक पर बैठकर लखनऊ की तरफ रवाना हो लिए। बाइक का सफर करते हुए चारों दिशाओं का आनंद लेते हुए हम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की तरफ निकल लिए। यहाँ मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़कर अपने घर को चला गया और मैं पहली बार एयरपोर्ट पर आया। यहाँ का नज़ारा देखने के बाद मुझे किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं लगा, लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ी तो कम भीड़ होती ही है। चारों तरफ देखने के बाद मैंने एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा अपने मोबाइल में कैद कर लिया और फिर बोर्डिंग पास की तरफ गए। वहाँ टिकट लेकर अपने फ्लाइट की तरफ निकल लिए। ये मेरा फ्लाइट रेड कलर का था, जिसे मैंने पहली बार नज़दीक से देखा। मैंने अपना बोर्डिंग पास यानी कि वहाँ का टिकट देकर परमिशन ली और फिर आगे बढ़ गया। पहली बार प्लेन पर बैठा और इन मोहतरमा को देखते हुए जिन्होंने मुझे आगे का रास्ता बताया, अपने सीट की तरफ निकल लिया। यहाँ पर भी जैसे हम बस और ट्रेन में सीट रिजर्व करते हैं, ऐसे भी ढूंढते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे खिड़की का सीट मिला, क्योंकि जो विंडो सीट होती है उसमें सफ़र का मज़ा दोगुना हो जाता है। फिर वो चाहे बस का सफ़र हो, ट्रेन का सफ़र हो या फिर प्लेन का ही क्यों ना हो। मैं भी अपने पूरे स्वैग के साथ बैठा था। फिर देखा रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है। मुझे लगा कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, डरे नहीं आप, ये बस देखने के लिए ही है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। फिर मुझे कुछ खाने के लिए दिए। मैं खाकर आराम से फ्लाइट उड़ चली और सब कुछ नीचे छोड़ते हुए, सभी का साथ नीचे छोड़ते हुए बहुत ऊंचाइयों पर हम चल दिए। पहली बार मैं खिड़की के पास बैठा था, मेरा हृदय बाहर आ गया। मेरा हृदय धक धक कर रहा था, मैं डर रहा था। लेकिन कुछ देर खिड़की बंद करने के बाद सफ़र का एंजॉय करके हम बॉम्बे के धरती पर पहुंच गए। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। और इसका नज़ारा इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन था कि मानो मेरा दिल कह रहा था कि बस यहीं पर रुक जाऊं और इसे निहारता रहूं, देखता रहूं। अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, तरह तरह के पौधे, गमले और खूब बढ़िया लाइटिंग, ये देखकर मुझे लगा कि क्या नज़ारा है। काश कुछ दिन यहीं बिताने को मिलता। मेरी शूटिंग थी और शूटिंग के सिलसिले में मुझे सुबह 6 बजे अपने शूटिंग वाले स्थान पर पहुंचना था। इसीलिए रात को जल्दी पहुंचकर मुझे आराम करना था और फिर सुबह शूटिंग के लिए निकलना था। तो ये नज़ारा प्लेटफॉर्म का मैं अपने कैमरे में कैद कर लिया और आप ये देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी मशहूर है। काफ़ी दूर चलने के बाद आखिरकार हम प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिए। सबके पीछे पीछे चलते और एरो को फॉलो करते हुए हम बाहर जाने लगे। फिर उसके बाद ये रात का तकरीबन 12 बज रहा था और उसके बाद हम अपने होटल की तरफ चल दिए। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, तो आपको बता दूं, ये राज बब्बर, पूनम ढिल्लो, अक्षय ओबराय, आलोक पांडे, खनक बुद्धि राजा की एक बॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है एक कोरी प्रेम कथा। और एक कोरी प्रेम कथा में मैं हूँ राज बब्बर जी का छोटा बेटा, यानी कि अक्षय ओबराय, जो कि हीरो हैं, उनका छोटा भाई। तो ये मूवी का ट्रेलर आप YouTube पर ढूंढकर देख सकते हैं और ये मूवी बहुत जल्द सिनेमा घरों में आने वाली है। तो फिर हम उस मोहतरमा से पूछे कि हमारे रूम पर जाने के लिए कौन सा रास्ता है। उन्होंने बताया लेफ़्ट जाके आप गाड़ी पे बैठ सकते हैं। लेफ़्ट गए, वहाँ हमारा ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था। उसने फ़ोन तो किया था, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम था। फिर हम गाड़ी पर बैठकर कुछ दूर सफ़र का एंजॉय करते हुए पहुंच गए अपने होटल।
यहाँ पर सबसे पहले मैंने पेट पूजा की। ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं ये पूरा एक बोट है और इसी बोट पर इन्होंने इतने सुंदर तरीके से पूरा रेस्टोरेंट सजाया हुआ है। बहुत अच्छा नज़ारा था। यहाँ पर अरिजीत सिंह का सॉन्ग भी बज रहा था। फिर भैया खाना आ गया और ये पनीर, दाल, सलाद, रोटी, चावल, रायता, ये सारा चीज़ देखने के बाद और ऊपर से मैं सुबह से भूखा था, भर पेट खाना खाया और फिर अपने होटल में आराम करने के लिए चल दिए। रात भर खूब बढ़िया से सोया और सुबह 7 बजे उठकर अपने शूटिंग वाले स्थान पर चल दिए। रास्ते का एंजॉय करते हुए हम बढ़िया गाना सुनते हुए अपने शूटिंग वाले लोकेशन की तरफ चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद हमें वहां रुकना था और एक ब्रिज पार करके नीचे उतरकर स्टेशन पे जाना था। फिर हम वो ब्रिज पार किए और मुझे एक छोटा सा मार्केट जो कि झुग्गी झोपड़ी वाला था लेकिन काफ़ी अच्छा था, पुल से उतरने के बाद वो मार्केट देखने को मिला। उस मार्केट में छोटे छोटे दुकानें थीं जिसमें कपड़े की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, बहुत सारे जूते चप्पल, बैग, मच्छी की दुकान, साज श्रृंगार की दुकान, ऐसे बहुत छोटे छोटे दुकानें थीं और लगभग ये 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी थी। तो काफ़ी दूर हम ये सब देखते हुए, कुछ लोगों से पूछते हुए, छोटी मोटी सामान खरीदते हुए, अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए शूटिंग लोकेशन की तरफ जा रहे थे। तो काफ़ी दूर चलने के बाद, कुछ लोगों से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी चले जाएं, बहुत थोड़ा बहुत रहन सहन का फ़र्क होता है। बाकी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो सेम ही होती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं बहुत दूर आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही मधुर और बहुत अच्छे व्यवहार हैं। फिर मैं पहुँच गया अपने स्टेशन। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं आया अंधेरी स्टेशन पर और इतना भव्य नज़ारा देखने के बाद मुझे आंखों को काफ़ी सुकून मिला। और ये स्टेशन देखने के बाद मुझे वांटेड फिल्म की याद आ गई जिसमें सलमान भाई थे। और आपको वो सीन याद ही होगा जब रेलवे स्टेशन पर सलमान भाई ट्रेन में गुंडों की पिटाई करते हैं और हीरोइन और उसके भाई को बचाते हैं। वो यही सीन है, इसका आउटर वाला सीन। यहीं से सलमान भाई दीवार कूद कर आते हैं और वो ट्रेन वाला सीन होता है। तो ये सब देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं फिल्म वांटेड सलमान की याद आ रही थी। और उसके बाद फिर बॉलीवुड की काफ़ी दुनिया हमारे जहन में घूम रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद हम इसका एग्जिट देख लिए और वहाँ से बाहर निकलते हुए अपने लोकेशन की तरफ चल दिए। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और सफ़र का एंजॉय करते रहिए। बहुत सारे भीड़ के बाद हम पहुँच गए अपने शूटिंग स्टेज पर। ये जो थे वो थे अक्षय ओबराय, ये हैं आलोक पांडे, और ये हैं आलोक पांडे, ध्रुव झा सर और हमारे परम मित्र, और ये है अक्षय ओबराय। इनकी बहुत सारी वेब सीरीज आ चुकी है। और ये था हमारा वैनिटी वैन जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एसी लगा हुआ, बिल्कुल लग्जरी टाइप का। काफ़ी एंजॉय किए और उसके बाद अपनी